तो फेल की फैमिली 2K24 के माय राइस के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इनकेस आपने इसका पहला और दूसरा एपिसोड मिस कर दिया ना, तो भाई साहब क्या ही एपिसोड थे। अगर मिस किए तो टेंशन की बात नहीं है, उन दोनों ही एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट करके दोनों को देख लो और उसके बाद ये वाला कंटिन्यू करना। और अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो क्योंकि रॉकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज की वजह से बना था और कोडी रोड्स हारे थे रोमन की वजह से, इसलिए जब अगले दिन मंडे नाइट ड्रॉ में कोडी को रीमैच मिला रॉकी के साथ, तो रॉकी ने मना नहीं किया, बोला कि हाँ ठीक है चलो मैं फिर से हरा दूंगा। और इस बार रोमन भी मैच में नहीं आएंगे तो मैं WWE यूनिवर्स को भी दिखा सकता हूं कि मैं एक डिजर्विंग चैंपियन हूं। पर रॉकी और कोडी दोनों ही की किस्मत खराब, क्योंकि स्मैकडाउन की जीएम मिज ने क्या कांड करा कि क्योंकि उसके पास पहला ड्राफ्ट पिक था तो उसने और किसी को नहीं बल्कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रॉकी को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करवा दिया। और कोडी को जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए रीमैच मिल रहा था उसको भी मिज ने कैंसिल करवा दिया। तो कोडी की यहां पर भी कहानी नहीं खत्म हो पाई और रॉकी भी साबित नहीं कर पाया कि वो एक डिजर्विंग चैंपियन है। और जब से स्मैकडाउन में रॉकी ड्राफ्ट हुआ है, मिज उसके पीछे पड़ गया है कि किसी तरह इसको हरवा के इससे टाइटल छीन लिया जाए। तो उसने सबसे पहले केविन ओवेंस को रॉकी के पीछे लगाया और हर तरह की चीटिंग करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जब मिस की दाल ऐसे नहीं गली तो जब ओमास से रॉकी का मैच हो रहा था तो उसने रिंग भी तोड़वा दिया, पर किसी तरह रॉकी चैंपियन बना रहा और अभी भी चैंपियन बना हुआ है। पर स्मैकडाउन का जीएम मिज अभी रुकने वाला नहीं है, वो और भी चीटिंग करेगा, पता नहीं किस किस सुपरस्टार के साथ मिलकर प्लानिंग करेगा और रॉकी से टाइटल छीनने की कोशिश करेगा। आज की गेम प्ले में हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं। और फेल आर्मी, अगर आपको इसी तरह लगातार माय जीएम और माय राइस के एपिसोड्स देखते रहने तो कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करो और दोनों ही सीरीज पे ना 10 के लाइक्स कंप्लीट करते रहो, दोनों लगातार आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। स्टार्ट किया जाए, आराम से बैठकर देखो। और जो ये ट्रॉय सिम्किन है ना, एक नंबर का चम्मच है मिस का, तो सबसे पहले इन्हीं भाई साहब से बात करनी है। देखते हैं मिस ने क्या प्लान बनाया मेरे लिए। Troy, what's Mizanin got on the docket for me now? Miz has the biggest spectacular celebration in television history planned for the new, undisputed WWE Universal Champion. Seriously? Seriously. Pyro, a marching band, miniature versions of those giant beer horses. You mean Clydesdales? Sure. Anyway, all that, a balloon drop, and finally the presentation of the championship. You head out to your mark, and we'll get the show going. Listen, I'm new around here, but I'm not sure the best way for me to ingratiate myself to a new locker room is to have a huge celebration of me. Your call. Just say the word and Miz is ready to celebrate your arrival in style. तो मिस यूनिवर्सल चैंपियन रॉकी को सेलिब्रेट करना चाह रहा है, पूरा तामझाम का बंदोबस्त किया हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें उसकी कोई चाल है, तो ये सेलिब्रेशन के दौरान मेरे साथ कुछ कांड कर सकता है। पर रॉकी ने बोला कि देखो अभी अभी मैं चैंपियन बना हूं और स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हुआ हूं, यहां आकर मैं अपने आप को अगर सेलिब्रेट करता हूं तो लॉकर रूम में जो बाकी की WWE सुपरस्टार है वो ऑब्वियसली मेरे से भड़क जाएंगे, क्योंकि लगेगा कि भाई ये नया नया आया हुआ बंदा अभी अभी चैंपियन क्या बन गया और अपने आप को सेलिब्रेट करने लगा। तो अगर बाकी लॉकर रूम से दोस्ती बना के रखनी है तो ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। पर ट्रॉय ने बोला कि अगर तुम तैयार हो तो सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे इसमें इसकी चाल लग रही है, इसलिए मुझे सेलिब्रेशन नहीं करवाना है। कैंसल कैंसल कैंसल। Sit down under my learning tree, Troy. In wrestling, when you first show up on a brand, it's better to help the ring crew, clean the locker room, and generally not make a spectacle of yourself. That sounds like what a new guy does, not a new champion. If you change your mind, I have 10,000 balloons with covered up American Nightmare logos ready to drop. Now you're talking. I'll let you know if I change my mind. अच्छा, ट्रॉय ने बताया कि 10,000 अमेरिकन नाइटमेयर बलून्स थे, ये इसलिए था ताकि अगर कोडी चैंपियन बन जाते तो, लेकिन अब रॉकी बन गया तो रॉकी का नाम लिख दिया उसके ऊपर। Troy, I've been thinking about things. Great! Any chance one of those things is that you're ready for Mrs. Must-See Undisputed WWE Universal Championship celebration? अच्छा, पता है दिक्कत क्या है कि बैंड मंगवाना ही होगा, क्योंकि अगर स्टोरी आगे कंटिन्यू करवानी है तो मुझे पार्टी का हिस्सा बनना ही होगा और उसमें जो भी चाल है मिस की, उस चाल के थ्रू जाना ही पड़ेगा ताकि जो भी मैच है या जो भी स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू हो। तो भाई बैंड बुलवा। That's right. What the hell did false modesty ever get a wrestler? Strike up the marching band. We are going to style and profile till the sun comes up. Oh, good. Miz is going to be so excited. He's been hoping you'd say yes. Really? You know, I was apprehensive when Miz drafted me. But maybe this will all work out after all. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रॉकी भोला है या बेवकूफ हो गया है। समझ ले भाई कि मिस की इसमें कोई चाल है, लेकिन रॉकी को ऐसा लग रहा है कि चलो हो सकता है कि स्मैकडाउन में आना इतना बुरा भी नहीं हो। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। ऑब्वियसली मिस की इसमें कोई चाल है, किसी से पिटवाएगा मुझे,
या फिर मेरा कुछ मजाक उड़ाएगा या कुछ तो करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो इसमें। पता ही था भाई। What Miz promises, he delivers. Seeing this fraud get punked out is definitely must see. But why is Austin Theory doing this? What'd the champion do to him? He showed up on SmackDown for starters. Finally, Theory is pulled off the champ. अच्छा, मुझे ऐसा लगा ये सब लोग अचानक से गायब हो गए थे रेफरी को छोड़कर। कुछ ग्लिच हुआ होगा, तेल लेने गया। और ये ऑस्टिन थ्योरी को क्या लेने देना है? मतलब थ्योरी को प्रैक्टिकल करना है, कर ले भाई प्रैक्टिकल। ये तो मैं जान ही रहा था कि मिज मारने भेजेगा किसी को, लेकिन मुझे लग रहा था कि सेलिब्रेशन करते टाइम कोई अटैक करेगा। सेलिब्रेशन स्टार्ट तो होने देता। क्या बोल रहा है? ट्वीट करके बोल रहा है कि ओ रोमन ने गिफ्ट में दे दिया यूनिवर्सल टाइटल, और यहाँ स्मैकडाउन में आकर ये उम्मीद कर रहा है कि हम सब तेरे सामने झुक जाएंगे और तू सेलिब्रेट करते रहेगा। तो ऐसा है ना रॉकी, मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। और अटैक करने के बाद मेरा स्वागत कर रहा है स्मैकडाउन में। इसको पता नहीं कि स्वागत सिर्फ मैं करता हूँ फेल आर्मी का नए एपिसोड में। बताता हूँ इसको। I want Austin Theory, and I want him now. I know you're upset, but Upset? No. I am angry, Troy. That thirsty attention seeker jumped me from behind, and now I'm gonna give him some attention he really won't like, in the form of a receipt. you want to talk about receipts? I have a pile of actual receipts for everything we paid for and didn't get to use. Do you have any idea how much we sunk into the WWE Universal Championship celebration? All for nothing! Miz might fire me! Troy, I don't care. In fact, the only thing I do care about is wringing Austin Theory's neck. So you go see if Miz is gonna send you packing. But first, you tell him I'm fighting Theory tonight, sanctioned or otherwise. तो रॉकी ने ट्रॉय को बोला कि देख, ऐसा है ना कि ऑस्टिन थ्योरी को अटेंशन चाहिए था, इसलिए उसने पीछे से मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं उसे ऐसा अटेंशन दूंगा ना कि वो कभी अटेंशन होने के लायक नहीं रहेगा। और मेरे ऊपर अटैक करके जो उसने खाता खोला है ना, उसको मैं ऐसा बंद करूंगा ना। तो ट्रॉय रोने लगा कि देखो तुम खाते की बात कर रहे हो, तो तुम्हारी जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने इतना जो खर्चा किया था उस खाते का क्या? और इतना ही खर्चा हो गया है कि हो सकता है कि मिस मुझे फायर ही कर दे। तो रॉकी ने बोला कि तू फायर हो, तू तेल लेने जा, मुझे उसे परवाह नहीं है। मिस को जाके बोल दे मैं ऑस्टिन थ्योरी से आज फाइट कर रहा हूँ। और मिस ने ट्वीट करके बोल दिया है कि ठीक है मैं मैच दूंगा, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी चैंपियन बन जाएगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी ने मेरा इतना बढ़िया स्वागत किया भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो उसके बदले में इसको कुछ तो देना बनता है। और अभी ऐसा ऐसा कुछ दूंगा ना, तेरा 8 टाउन डाउन अभी तू आ तेरे को हमेशा के लिए डाउन करने का मैंने बंदोबस्त कर लिया है। वैसे ये मिस मैच देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि स्मैकडाउन में कोई डिमांड नहीं करता है, सिर्फ स्मैकडाउन में डिमांड मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी मेरा टाइटल छीन लेगा, इसलिए उसने मैच दे दिया है। कितनी बड़ी गलतफहमी है। चलो, पर अच्छी बात ये कि इसी वजह से सही मुझे मैच मिल गया ना, काफी है। ये सब स्किप करो, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए किसी का, सिर्फ अब मारना है ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी चल के आया ना इस मैच के बाद, जो एम्बुलेंस मैच तैयार किया है ना 2K24 में, उसी एम्बुलेंस को बुला के रखना। और कोई ऑब्जेक्टिव मिला भी नहीं है। अच्छी बात ये है कि इस मैच में मेरे साथ झोल नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव एक ही मिला है कि ऑस्टिन थ्योरी को पिनफॉल या सबमिशन से हराना है। और जब भी ऐसा ऑब्जेक्टिव दिख जाए ना, बदला लेने का फुल मौका है। अरे रे रे रे, फुल तैयारी के साथ आया थ्योरी प्रैक्टिकल करने के लिए। ओके डीडीटी भाई, कितनी भी तैयारी कर ले, आज कुछ काम नहीं आने वाली है तेरी। फुल आज तू पढ़ने वाली है तेरे को, और अब यहाँ से जो पड़ेगी ना, तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, ये लो ब्लो तो नहीं मार पाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल मैच है। अरे नॉर्मल मैच क्यों दिया मिस? जब दे ही रहा था तो नो DQ मैच देता ना, सामान निकालने का किसको मारता। ऐसे भी वेपन्स फेंकने का यार अलग ही मजा है, तो वो मौका दिया नहीं मुझे। पर कोई बात नहीं, बॉडी इतनी जल्दी येलो, अभी तो मारना स्टार्ट ही किया है। लाल पीली हरी नीली पूरा इसको रेनबो बना के आज भेजूंगा मैं यहाँ से। रेफरी मैं तो बोलूंगा आप जाओ आराम से चिल विल मारो, क्योंकि पिनफॉल करवाने में टाइम है। अब इसको मार के पूरा अच्छे से तोड़ना है। एक आध रिवर्स कर ले, उतना तो तेरा हक बनता है। देखो स्टाइल मारने लगे, क्या बेवकूफ आदमी है। तेरा नाम एजे स्टाइल से क्या, जो मैच के बीच में स्टाइल मारने लगा? एजे स्टाइल से ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर शोभा देता है। लेकिन अच्छा ये सब बेवकूफी ये लोग करते रहेंगे, पिटते रहेंगे भाई। नहीं, दो बार नहीं। जब पहली बार में देख लिया कि डबल रिवर्सल है, तो एक ही बार गलती करता है रॉकी। एक बार जब सीख लिया तब तेरा कुछ नहीं हो सकता। इसके सारे मूव्स में आई थिंक के 90% जो भी इसके मूव है सब में डबल रिवर्सल है, तो इसका एडवांटेज उठाएंगे। ऐसे भी ये जान ही रहो कितना मारेगा इसको, मेन मुझे मारना है इस मैच में। ये कुछ नहीं मारने वाला है, टेबल तोड़ दूं क्या इसके ऊपर? मन कर रहा है, लेकिन डबल काउंट आउट हो जाएगा तो फिर से मुझे मैच करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं करना है। ठीक है,
अच्छा इसके सारे मूव्स डीडीटी ही है क्या? कुछ नया कर लेना। तो रेफरी दीदी प्लीज आराम से गिनना, इतनी जल्दबाजी मत करना। डबल काउंट आउट चैंपियन को कर दोगी, अच्छा नहीं लगेगा, बदला भी अधूरा रह जाएगा, फिर से मैच करना पड़ेगा। तो इस आदमी के साथ 2 बार मुझे मैच नहीं करना है। जब पहले ही ऐसा ऑब्जेक्टिव मिल जाए, पिनफॉल सबमिशन करो, खत्म करो। रिंग के बाहर वाला सिग्नेचर देख लो भाई लोग एक बार, डोमिनेटर है। पता है थ्योरी को भी मौका मिला था क्योंकि इस सिग्नेचर में डबल रिवर्सल था, लेकिन अब तू अंदर चल। इसको क्या दिया जाए? मैं सोच रहा हूँ स्पीयर ही चुका। नहीं स्विच इन म्यूजिक भी अच्छा लगेगा इसका। आई थिंक एक ही बार में पिनफॉल हो जाएगा, इसके पास रेजिलेंस है नहीं। पता है ज्यादा सेफ क्या रहेगा, F10 ही लगा देता हूँ, इसको खत्म करता हूँ। इसका चैप्टर इतना भी लंबा नहीं खींचना है, इसके लिए इतना मार काफी है। मुझे ये लग रहा है कितने मार में ये जाएगा। ऐसे बॉडी लाल है, हेड ऑरेंज है। एक काम करते हैं, स्टंट है ना, एल्बो ड्रॉप ऊपर से देते हैं, उसके बाद पिनफॉल करवाते हैं। अगर किक आउट करेगा तो एक और फिनिशर फिर देना पड़ेगा, और क्या। ऐसे रेजिलेंस नहीं है तो किक आउट नहीं करना चाहिए, रेफरी जल्दी जल्दी करना पिनफॉल। फटाफट करती है भाई रेफरी, पिनफॉल खत्म। ऑस्टिन थ्योरी का बड़ा वेलकम कर रहा था भाई, वेलकम कर ले। और तो पता है 2K वालों ने ना स्टार्टिंग में मुझे चैंपियनशिप देके मुझे बिगाड़ दिया है, और अब मैं ये चैंपियनशिप किसी को ले जाने देने वाला हूं नहीं। हाँ कटसीन में छिना जाए, जैसा मैंने 100 बार बोला, कटसीन में छिना जाता है तो उसमें मेरा बस नहीं है, लेकिन ऐसे तो मैं जाने दूंगा नहीं। अगर कटसीन में भी छिना गया तो कुछ झोल करूंगा मैं, लेकिन चैंपियनशिप मैं अब नहीं देने वाला। ये देख लो फिर ट्रॉय खड़ा हुआ है, अब पता नहीं क्या मनहूस न्यूज देगा, बता। Well, all hail the conquering hero. Troy, what's got you so excited? Other than I finally got that promotion to producer, probably the fact that your stock is on the rise too. The response to your TLC match with KO was off the charts, and you've been on a roll ever since. I know my boss Miz has been taking notice. Okay, so what do you and Miz have for me tonight? Network sweeps are coming up, so we need to pop a big rating. And with your newfound popularity around the office, Miz has something very special planned for his undisputed WWE Universal Champion. That is the kind of cryptic answer that makes me uneasy. And when I'm uneasy, I get on edge. And when I'm on edge, that makes me want to go out there and create some chaos. Do you want me to create some chaos, Troy? Yes! That's exactly the kind of programming we want during sweeps. So head out to the ring, and we'll get to see how your chaos and Miz's big surprise play out. तो ट्रॉय आज रॉकी को देखकर काफी उसको मक्खन लगा रहा था कि आइए ये चैंपियन आप ही का तो मैं इंतजार कर रहा था। तो रॉकी ने पूछा कि इतना ज्यादा तुम किस लिए एक्साइटेड हो? तो ट्रॉय ने बताया कि मुझे फाइनली मिज ने प्रोड्यूसर बना दिया है मैचेस का, और इसके अलावा एक और वजह है कि जो तुम्हारा मैच हुआ था ना केविन ओवेंस के साथ टीएलसी मैच, जो कि लास्ट एपिसोड में हुआ था, तो इस टीएलसी मैच के बाद से तुम्हारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और क्योंकि अभी टीवी रेटिंग्स हमें हाई चाहिए, इसलिए स्मैकडाउन की जीएम और मेरे बॉस मिज ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान करके रखा हुआ है। तो चलो इतना तो अच्छा है कि रॉकी ये समझ गया है कि मिज की ये जो स्पेशल प्लानिंग, इसमें इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। तो रॉकी ने बोला कि भाई तेरी बात सुन के मुझे अनईजी फील हो रहा है, और तू चाह रहा है कि मैं ये जब फील करने लगूं तो मैं रिंग में जाके तहलका मचा दूं। तो ट्रॉय ने बोला कि अच्छा ही है ना, तुम तहलका मचाओगे, मिस की स्पेशल प्लानिंग है, तो इन दोनों को मिलाकर स्मैकडाउन की रेटिंग हाई जाएगी। तो चलो देखते हैं मिस क्या खिचड़ी बना रहा है। Troy, I will head to the ring. And I don't care what Miz has up his sleeve. I'm going to tell your boss exactly what I think of him and his big plan for sweeps. Great! Sounds like rating. चलो बहुत बढ़िया। रॉकी को परवाह नहीं मिस ने कुछ भी प्लान बनाया हो, और रॉकी के दिल में जो भी चल रहा है आज सब बोल देगा। मिस के बारे में वो क्या सोचता है क्या नहीं, भर भर की बुराई करना भाई। That Miz is willing to let bygones be bygones after all this guy has done is honestly inspiring. What a leader. I haven't been on SmackDown very long. But if there's one thing I've learned, it's that when our GM has a must-see announcement, it's generally bad news for me. So Miz, I'm not gonna sit back and wait for you to try to pull one over on me. Whatever big surprise you have planned, I'm ready for it. Right now. तो रॉकी ने बोल दिया है जो भी सरप्राइज प्लान कर रहा है दिखा दे। Come on, Miz. What do you got? If Miz was expecting to intimidate him, doesn't seem to be working. ओह हो, केन को बुला लिया।
मिस ने केन को बुलाया या केन तो नजर तो नहीं आ रहे, पीछे पीछे रॉकी पीछे देखते रहा है, डेफिनेटली पीछे से मारेंगे केन। अंडरटेकर भी आ गए क्या साथ? केन आ गए, लग गया रास्ते। मजबूरी में करना पड़ता है भाई, लो ब्लो लगा दिया क्योंकि केन का सामना करना है रॉकी। कोई सामान निकालने की क्या? सही है सही है रॉकी, कहीं ये चेयर लेने के बाद भी कांड नहीं हो जाए। अच्छा कंट्रोल मुझे दे दिया है, मुझे फाइट करना है केन से, और ये कोई पिनफॉल विनफॉल का मैच नहीं है। केन को आयरिश व्हिप करना है रिंग के साइड में, अच्छा रिंग के नीचे वाले साइड में। ओके चलो नीचे आके आयरिश व्हिप करते हैं। मेरे साथ कुछ तो गलत होने वाला है भाई। केन सर देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मजा आ गया, आप रिटर्न आ गए, लेकिन अंडरटेकर कहाँ है भाई? अब पड़ेगी इस स्टील स्टेप्स में पक्का या तो टूम्बस्टोन या तो चॉक स्लैम, ये दोनों लिखा हुआ है। This has to stop. The WWE Universal Champion needs medical attention. No, not this. Not the choke slam on the steel steps. Straight time. तो मिज ने ये सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ था रॉकी के लिए, अच्छा सरप्राइज था। हालत मेरी खराब हो गई, लेकिन केन सर यूनिवर्सल टाइटल में आपको भी ले जाने नहीं दे सकता, सॉरी। और मैं फिर से बोलूंगा कि केन का रिटर्न आना मुझे अच्छा ही लगा, भले ही रॉकी पिट गया, बस इंजर्ड मत हो जाना रॉकी, इंजरी से टाइटल मत छोड़ के जाना प्लीज। केन सर की नजर है टाइटल पे, ऑब्वियसली टाइटल चाहिए सबको मेरा। The big red machine has his demented eyes set on becoming the next WWE Universal Champion. Buckle up. This is going to be one hell of a ride. सही है, ये कंपटीशन टफ होगा। जब से स्मैकडाउन में आया हूं अभी तक एक भी खतरनाक आदमी नहीं आया था। चलो अच्छा ही, केन सर कैसे देख रहे भाई, डर लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है केन सर, वेलकम बैक टू स्मैकडाउन। लेकिन चैंपियनशिप का अगर आप सपना देख के आए हो तो सॉरी। और अच्छा याद है 2K22 में ऐसा हुआ था ना कि केन को मैंने हरा दिया था, उसके बाद अंडरटेकर आ गए थे, तो क्या पता यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो, केन को मैं हरा दूं या फिर ओके। ये क्या है? ये लीटा मेरे को क्यों मैसेज कर रही है? मैं उम्मीद कर रही है कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा तो नहीं हूँ, हालत खराब हो गया है। तो लीटा का कहना है कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों सिर्फ एक ही बार मिले रेसलमेनिया की आफ्टर पार्टी में, लेकिन आज जब मैंने स्मैकडाउन देखा ना और मैंने अपने एक्स हस्बैंड को देखा केन, और हाँ केन और लीटा की शादी हो चुकी है, याद है? पता नहीं, बहुत पुरानी स्टोरी लाइन है। तो WWE में किडनैप करके लीटा से शादी कर ली थी केन ने, और फिर लीटा और केन में प्यार भी था, फिर डिवोर्स भी हो गया। तो ये स्टोरी लाइन को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ लीटा मेरी मदद करना चाह रही है क्योंकि केन को ये अच्छे से जानती है, क्योंकि केन के साथ इनका एक पास्ट रह चुका है। तो केन के बारे में अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं इनकी हेल्प ले सकता हूँ। और विलियम रीगल सर थैंक यू मेरा हालचाल लेने के लिए, क्योंकि केन ने तो हालत खराब की है सही में। तो मिस पूरे मजे ले रहा है, वो तो ठीक है। यहाँ पर और भी, ओ डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, ये यहाँ क्यों आया है? इससे बात करते हैं। Hey Dom, what's up? I know things started out rough between us going for the WWE Universal title. It was dog eat dog, but I get it, because it was just like that in the yard back when I was in the joint. Sure thing, man. Water under the bridge. This thing Miz has going on with you and Kane, it ain't right. But I think I might know a way you can take care of that big red freak. I am definitely open to some advice. Especially since I hear Miz is going to announce a title match against Kane. Glad you're willing to listen, but not here. Miz has got stooges creeping everywhere. You want my help with Kane? Meet me out in the parking lot. I'll keep that in mind. Lita actually offered to help me out too. Seems like you gotta make a choice then. Get help from Kane's old flame, or fight fire with real fire. Me. ओके तो डोमिनिक मिस्टीरियो का कहना है कि अच्छा यहाँ पे डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, लीटा की मदद चाहिए या फिर डोमिनिक की। और लास्ट ईयर याद है ना जिन का साथ लिया था सब लोग मदद करने आए थे। तो लीटा अच्छी है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि डोमिनिक अभी करंट रोस्टर में है, तो इसके साथ मेरी क्या कहानी बनेगी मुझे ये देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है कि जजमेंट डे के लोग भी आए, क्या पता। पर इसका कहना है कि देखो मैं जेल गया था, मैं टफ बन गया हूँ। एक दिन के लिए लड़का रियल लाइफ में जेल क्या चला गया, मतलब ये अपने आप को कैदी समझने लगा है। तू टफ नहीं है, लेकिन मुझे तेरी स्टोरी देखनी है, तो मैं डोमिनिक की मदद लेता हूँ। बता मेरे लाल क्या करना है। All right. I'm in. I'll see you in the parking lot after the show. Not if I see you first. तो इसने बोला कि स्मैकडाउन खत्म होने के बाद मिलना मुझसे पार्किंग लॉट में आके। तो रॉकी ने बोला कि ठीक मैं मिलता हूँ आकर। तो इसने बोला कि मैं तुमको पहले देख लूंगा। ये पता नहीं क्या बावलापंती करना चाह रहा है, पर इसकी स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है
मतलब रियल लाइफ में जो मैंने बोला ना कि ये जेल गया, स्टोरी लाइन याद है ना, जब मामी इसने करना स्टार्ट किया था और अपने पापा रे के घर पर ये मामी को लेके पहुंच गया था तमाशा करने, तो पुलिस बुला लिया था इसकी माँ ने और इसको जेल भेज दिया था। तो एक दिन के लिए जेल गया और उसके बाद ये डर्टी डोमिनिक बन गया। वो सब तो आपको याद ही होगा। तेल लेने गया, फिलहाल ये मेरी मदद करेगा केन से भिड़ने में। इससे जाके मिलना है पार्किंग लॉट में और मिस भाई साहब ने अनाउंस कर दिया है ओके कि अब चैंपियनशिप का मैच हो रहा है, केन वर्सेस रॉकी। और ये मिस फिर से एक बार उम्मीद कर रहा है कि रॉकी से चैंपियनशिप छिना जाए और चलो केनी के पास चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मिस तू कितने भी बंदे लेते आ, सबको हरा हरा के भेजते जाएगा रॉकी। पर मुझे ये देखना है कि ये डोमिनिक मिस्टीरियो क्या ट्रेनिंग देना चाह रहा है। अरे यार डोमिनिक ये नहीं करना चाहिए था, ट्रेनिंग का बोल के ये कांड कर दिया। पीछे से अटैक, अब तो इसका पिटना बनता है। अच्छा ऑब्जेक्टिव भी आ गया है, हेवी कॉम्बो मारना है। तिल लेने के ऑब्जेक्टिव में इसको बेल्ट से मारूंगा, एक बार बेल्ट से फेंक के मारना बनता है। ये मैंने अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल फेंका, ये फेंकाया क्यों नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, इसको पहले डाउन कर देता हूँ फिर फेंक के देखता हूँ। इस बार ही तो होना ही चाहिए, या फिर शायद हो सकता है कि बेल्ट फेंकने का ऑप्शन बनाया नहीं हो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बेल्ट भी जब सारे वेपन्स फेंकता है तो बेल्ट क्यों नहीं? भाई बेल्ट मैंने ट्राई किया, बेल्ट फेंकता नहीं है। बेल्ट पे ग्रैपल कर ना नहीं फेंकता भाई, देख लिया ना। तो इस डोमिनिक को बेल्ट तो फेंक के नहीं मार सकते, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव दिया उसको कंप्लीट करना होगा। हैवी कॉम्बो मारना है इसको। नालायक, शर्म कर ले। अब केन से पहले इसको संभालना होगा, उसके बाद फिर केन को देखता हूं मैं। तो एक तरफ केन पीछे पड़े हुए हैं और आई थिंक कि लीटाई की मदद ले लेनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मदद नहीं चाहिए, मुझे अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए। और डोमिनिक की स्टोरी लाइन मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा ये हैवी कॉम्बो के बाद ऑब्जेक्टिव आ गया है कि रैंप पर जाकर डोमिनिक से फाइट करना है। ओके केन भी आ जाएंगे क्या बैक स्टेज ही में? अच्छा बैक स्टेज में मेरा टाइटल नहीं छीन सकते क्योंकि हाँ रिंग के अंदर मैच होगा ना। तो फिलहाल ये डंडा से मार खा, उठ और फेंक के डंडा। अरे ये इसको लगता क्यों नहीं है? इसको सामने सामने फेंक के मारा, इसको लगा नहीं। किस्मत अच्छी है डोमिनिक। ओहो डोमिनिक मुझे नॉकआउट करने के चक्कर में, ना ना ना, एक काम कर रैंप के पास चल, पहले इसको गिराना पड़ेगा। पागल हो गया भाई, कुछ ज्यादा ही जोश में नहीं आ गया डोमिनिक? चल चल मेरे लाल, बहुत हो गया। अब रैम के पास चल, वहीं जाके फाइट करना है। अच्छा ये तो नहीं लिखा हुआ है कि मुझे इसको पकड़ ही के लिए जाना है, लेकिन अगर वहां तक चल भी जाएंगे तो काम हो जाएगा। Damn, son. Why are you trying to break my jaw? Because you jumped me in a parking lot. I thought I was meeting you out here to talk. Man, I wasn't jumping you. This is how we do it in maximum security. You gotta jump the new fish into the gang. Maximum security? You were in jail for like a day. Don't worry about all that. All that matters now is we're brothers. Whatever. ये इस बाबले की ट्रेनिंग थी। It's gonna take the same thing to take out a monster like Kane. Becoming his brother? I think he already has one. Nah. Prison rules. One of my boys, he can get me a discount on a taser. A taser? That's right. Kane's gonna get got when he least expects it. I'm not so sure this is the way to go. Nah. We're brothers for life. Remember? I got you, dog. Prison rules! Wait, Dom, seriously? तो ये डोमिनिक की थोड़ी सटक गई है, एक दिन के लिए जेल क्या चला गया। जैसा मैंने बोला कि खुद को ऐसा सोचता है कि बहुत बड़ा कैदी है, और ये रॉकी को ट्रेनिंग दे रहा था कि देखो अगर पीछे से कोई तुम्हें मारे तो कैसे खुद को संभालना है। और अब हम दोनों भाई बन चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए, और अब इसी तरह से केन को हम लोग संभालेंगे। तो रॉकी ने पूछा कि उसको भाई बनाकर संभालेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है केन के पास ऑलरेडी एक भाई है अंडरटेकर। तो डोमिनिक ने बोला कि नहीं, मेरे पास एक प्लान है, जब केन को पता नहीं न रहेगा तो उसे हम टेस्ट कर देंगे, और जेल में मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे टेजर पे डिस्काउंट दे देगा। तो रॉकी ने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं करते, सही नहीं रहेगा, लेकिन डोमिनिक को छलते हुए चला गया है और वो टेजर लेके आ रहा है केन को टेस्ट करने के लिए। और ये टेजर से आई थिंक आप लोग जान ही रहे होंगे कि बिजली के झटके निकलते हैं, तो बिजली के झटके देना चाह रहा है वो केन को। रॉकी ने मना किया लेकिन सुना नहीं उसने, और WWE ट्वीट करके बोल रहे हैं कि ऐसी अफवाह है कि रॉकी ट्रेनिंग कर रहा है ऐसे उल्टे सीधे तरीके यूज करने की ताकि वो केन से अपना टाइटल बचा सके। इसलिए मिज ने क्या किया, ओहो भाई इस मैच को कैस्केट मैच कर दिया है, केन वर्सेस रॉकी इन अ कैस्केट मैच। बहुत बढ़िया भाई। और जो डोमिनिक ने मैसेज किया कि कैस्केट मैच है तो टेंशन मत लो रॉकी, मैं तुम्हारा भाई हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ये केन को गाड़ने की तैयारी कर रहा है अच्छा इसकी मदद से। और ये टीजर इसको मिल गया है
लेकिन ये मुझे नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि मैं संभाल लूंगा। तो भाई बिजली के झटके दे रहा है, ठीक है। केन ने अगर टूमस्टोन के झटके देने स्टार्ट कर दिए ना तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो पता नहीं अब क्या करना होगा, लेकिन केन वर्सेस रॉकी इन अ कैस्केट मैच। अगर कहीं ऐसा हुआ कि डोमिनिक ने वो टीजर से रॉकी को टीज कर दिया और इस वजह से अगर रॉकी हार गया तो मैं अपने आप को बहुत कोसूंगा, क्योंकि मैंने लीटा की जगह डोमिनिक को चूज कर लिया था। तो आई होप कि ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं रोने के लिए तैयार हूं भाई इस मैच के बाद। चलो चलो, बहुत अनाउंसमेंट हो गई आज के लिए, इतनी अनाउंसमेंट काफी। कैस्केट लाओ और सब कोई हट जाओ। केन वर्सेस रॉकी ऑब्जेक्टिव है क्या? कुछ ऑब्जेक्टिव है, केन को वीक करना है। वो जो डैमेज मीटर है उसको फुल करना है केन को मार मार के, ठीक है। ये डोमिनिक ने बोला था कि संभाल लेगा, रिंग के नीचे है क्या, या फिर मैच के बीच में हो सकता है अचानक से आए। धोखा दिया ना। उस डॉम को छोड़ो, केन को देखो भाई। कुछ भी बोलो, केन सर फुल तैयारी के साथ आए कि मेरा चैंपियनशिप छीन लेंगे, लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। और ये मेरा पहला टाइटल डिफेंस है जो कि कैस्केट मैच में हो रहा है, यानी कि आगे जाकर कोई ना कोई एम्बुलेंस मैच भी होगा। मैं तो बोलता हूँ कुछ स्पेशल गेस्ट रेफरी ना स्पेशल गेस्ट रेफरी में वो मिस बन जाएगा रेफरी और मुझे हरवा देगा। ये पता है, मैं अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, रात के 2:15 बज रहे हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है कि कम से कम आधा घंटे की वीडियो रखूंगा। और इसी बात पे फेल आर्मी वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है मेरे भाई। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही लो। केन सर का डैमेज मीटर ऑलमोस्ट फुल है, 1-2 लात और मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, केन का कोई बॉडी पार्ट अभी तक डैमेज क्यों नहीं हुआ? एक आध येलो, हाँ चलो फाइनली येलो भी हो गया है। क्या करना है? अटेम्प्ट टू ग्रैप केन, मतलब ग्रैपल करूंगा कुछ होगा। कट सीन ही दिखाया जाएगा, देखते हैं क्या है। Irish whip attempt, but Kane won't budge. Choke slam coming. Look out. भाई सब क्या जबरदस्त चोक स्लैम दिया है। रॉकी गया क्या? नहीं, जाना तो नहीं चाहिए, पर कटसीन में रॉकी हारेगा। चोक स्लैम खा के रॉकी ऐसा लग रहा है कि उठने वाला है नहीं। कैस्केट में डाला, खेल खत्म भाई। कैस्केट में ले जा रहे रॉकी, होश में आ जा। टाइटल का सवाल है। भाई इसके अंदर डोमिनिक था, धोखा नहीं दिया मुझे डोमिनिक ने। वाह, Can't believe this. Is this legal? There are no disqualifications in a casket match, Michael. और जो ये कैस्केट मैच है इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो डोमिनिक ये काम भी कर रहा है, तो रॉकी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। भाई हाँ ठीक है, मुझे टीज नहीं ना करेगा, ना मुझे टीज नहीं कर रहा है। वाह, मुझे लग रहा था चीटिंग करेगा मेरे साथ। भाई आराम से बिजली को दूर रख। केन उठ गए, बावले देख, केन उठ गए। डोमिनिक पीछे देख ले, मार खाने वाला है। पीछे देख। And Mysterio's caught. Kane's got the taser. Taser to Dominic. This is भले ये डोमिनिक मेरे साथ था, लेकिन इसको बिजली के झटके खाते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। अरे केन सर के पास ये आ गया। The Universal Champion takes out Kane from behind. And after all that, we're back to square one. Except for Dom getting some high voltage. Well, at least he's still alive. तो डोमिनिक ने मदद की, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं है। This isn't a match anymore. It's a fight for survival. जहां पर कहानी खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट हो गई है फिर से। उतनी ही हेल्थ है सबकी, और इस बारी मुझे केन को कैस्केट में डालना है, तभी मैं जीतूंगा। वो टेजर गायब, भाई रखना चाहिए था टेजर को यहीं पर, नहीं ज्यादा सही रहता। इनसे 2 मिनट का टाइम दोगे, एक आध वेपन निकाल लूं मैं, क्योंकि आपको कैस्केट के अंदर डालना है तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से तो आप कैस्केट में जाने वाले हो नहीं, उल्टा मुझे ही ये कैस्केट में भेजने की तैयारी कर रहे हैं ना। ऐसे मेरी फुल हेल्थ है, अभी मैं नहीं जाने वाला। अच्छा, केन को टेस्ट किया था, केन की कम से कम बॉडी लाल होती मुझे समझ, हाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे भी तो चोक स्लैम दिया था, मेरी भी तो फुल ही हेल्थ है। केन सर इस बार कुछ ज्यादा ही आप एक्टिवेट नहीं हो गए हो, थोड़ा सा टेस्ट क्या कर दिया डोमिनिक ने, तो डोमिनिक पे गुस्सा निकालना चाहिए ना। मैंने तो उस बावले को मना किया था, लेकिन सुनता कहाँ है मेरी। जब तक केन की बॉडी लाल नहीं ना हो जाती है और हेड ऑरेंज या लाल, तब तक मैं इनको कैस्केट में डाल के टाइम वेस्ट करूंगा भी नहीं, कोई फायदा होगा नहीं। अरे रे रॉकी क्या कर रहा है भाई? केन को देख के नर्वस हो गया है क्या? मैं गया कैस्केट के अंदर, ऐसे बंद तो होने वाला है नहीं मेरे ऊपर, लेकिन चलो ठीक है, ट्राई कर लो सर। बंद में होने ना सर, अभी बंद करने की कहां तैयारी कर रहे हो आप? रॉकी वेपन लाने का टाइम आ गया है, पर केन लाने नहीं ना देंगे वेपन। देखो फिर से मेरा रास्ता रोक के खड़े हो गए, सर एक आध वेपन लाने दो ना, ताकि जल्दी मैच को आगे हम लोग बढ़ा पाएंगे। एक आध शवल या जो भी होगा रिंग के नीचे। मैं तो, अरे केन को उठाने का मैं ट्राई क्यों कर रहा था भाई? केन सुपर हेवी वेट है, मैं हेवी वेट हूँ, ये सुपर हेवी वेट है, तो मैं इनको उठा नहीं सकता हूँ। कोई बात नहीं,
ये कट सीन होने के बाद ना केन को ज्यादा ही एक्टिवेट हो गए। डोमिनिक तूने और भड़का दिया है केन को, उससे पहले मैं ठीक इनको हैंडल कर रहा था। सर का ध्यान नहीं है मेरी तरफ, जल्दी जल्दी अपना सिग्नेचर फिनिशर लेते आते हैं। इनसे जीतना है ना तो इनको सोचने समझने का मौका ही नहीं देना है। ऐसा तो नहीं केन को टेस्ट किया तो इस चीज का बदला लेने इसी टाइप का कुछ हुआ था ना, याद है ना 2K22 में। मैं वेट कर रहा हूँ अंडरटेकर का। तो ये शेमस की प्रूफ किक भी मैंने सिग्नेचर में रखी हुई है, एक फिनिशर भी इनको चिपका ही देता हूँ जल्दी से, और उसके बाद इनको कैस्केट में फेंकने का ट्राई कर सकते हैं अपन। तो एक काम करते हैं ना, इनको डायरेक्ट कैस्केट में फेंक के ट्राई करते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये ऐसे भी जाने वाले हैं, फिर भी ट्राई करने में क्या जा रहा है। बस ये पता है ना, स्टैंड होने की तुरंत बाद एक आदमी रिवर्स कर ही देता है। मैं जान ही रहा था, मैं गया कैस्केट के अंदर। ओहो, कैस्केट के अंदर जा जाके मेरी बॉडी येलो हो गई है। सर अभी फायदा नहीं है, कम से कम एक आध फिनिशर दे दो ना, उसके बाद शायद कुछ हो सकता है। अभी नहीं, अभी नहीं, अब ना वेपन लाना ही होगा भाई। अब मेरे पास ना सिग्नेचर है ना फिनिशर है, तो अब वेपन ही का सहारा लेना होगा ताकि इनको जल्दी जल्दी मैं डैमेज करूं। सर हाँ, ऐसे ही रहो ना 2 मिनट, बस 2 मिनट वेट नहीं कर सकते, शवल ही निकाल लेते हैं भाई। रिंग के नीचे अच्छे अच्छे इंतजाम है। केन सर नीचे आओ। अच्छा, एआई को इस बार थोड़ा समझदार बनाया है। अगर मैं शवल लेके खड़ा रहूंगा ना, ये देख लो, ऊपर नहीं आएंगे ये। अगर आएंगे भी तो कोई और डायरेक्शन से या फिर कोई वेपन लेकर। केन सर कहां जा रहे हो, नहीं आओगे मेरे पास? ना ना, एआई को ज्यादा समझदार बना दिया। ये देख लो, वेपन निकालने लगे। आ जाओ सर, वेपन वर्सेस वेपन। अरे रे रे रे, 1 सेकंड में लेट हो गया। केन सर का सिग्नेचर फिनिशर नहीं आने देना है, क्योंकि अगर सिग्नेचर फिनिशर लगा तब भी मैं कैस्केट के अंदर नहीं जाऊंगा। पर दिक्कत ये, मेरे पास रेजिलेंस नहीं है। मेरे पास जो एबिलिटीज है, पता नहीं मैंने अभी तक रेजिलेंस क्यों नहीं ली भाई। नेक्स्ट एपिसोड में ले लूंगा। अरे भाई भाई भाई, नेक्स्ट एपिसोड तक जिंदा रहने देंगे केन मुझे। देख रहे हो, सांस लेने दीजिए ना सर, सांस बनियान में अटक के रह गई है, ऊपर तक आप आने नहीं दे रहे हो। हेड लाल है और इनकी बॉडी ऑरेंज है, लेकिन अब बॉडी लाल करने का टाइम आ गया है। जब तक ये चेयर टेढ़ी नहीं ना हो जाए तब तक मारना है। एक और फिनिशर में किसी तरह लगा दूं ना, उसके बाद ये डेफिनेटली अंदर जाएंगे। अभी भी जा सकते हैं शायद, लेकिन एक और फिनिशर बस। पैर पैर सब डैमेज करके रखो। गलत टाइम पे मिस कर आता है रॉकी। बस मुझे कैस्केट की तरफ ठेलेंगे, मैं जान ही रहा था। तो रिंग के अंदर से केन को कैस्केट में डालना आसान है, लेकिन जैसा मैंने बोला ना कि ये सुपर हेवी वेट है, तो इनको मैं कैरी करके ले जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उठाने जाऊंगा तो मैं ही गिर जाऊंगा। तो किसी तरह इनको ठेल ठाल के कैस्केट की तरफ ले जाते हैं, और फिनिशर भी मेरा ऑलमोस्ट आ ही गया है। रेज एक्टिवेट करके अपना फिनिशर ला सकते हैं, शॉर्टकट है फिनिशर लाने का, जो मेरी एबिलिटी है। केन सर स्टंड है, मेरे पास फिनिशर भी आ गया, बढ़िया। सर खा लो फिनिशर फटाक से। अच्छा, लास्ट राइड है। अंडरटेकर ही सर का मैंने बाहर में फिनिशर रखा हुआ है, लास्ट राइड मुझे याद ही नहीं था। चलो अच्छा ही है। अब केन को मैं उठा के वहां तक कैसे लेके जाऊं? हाँ, आयरिश स्वीप कर सकता हूं, पर जानते हो ना, स्टंड होने के बाद आदमी तुरंत रिवर्स कर देता है। करेंगे केन? चलो खैर कि अभी किया नहीं है। केन सर इसके अंदर चले जाओ। अरे सही तो ठेला था, देखते हो ना। चलो कोई बात नहीं, यहां से आयरिश स्वीप करेंगे। अब यहां से तो अंदर जाना चाहिए, तो जान रहा हूं। अब गारंटी केन रिवर्स करेंगे, मैं अंदर चला जाऊंगा ना। हाँ मुझे पता था, मुझे जान ही रहा था। वो तो केन ने इस साइड रिवर्स किया, तो मैं अंदर नहीं गया हूं, लेकिन केन अंदर भेज ही के रहेंगे। मेरा एक सिग्नेचर भी आना है। रे 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 रे, केन मुझे कैरी कर सकते हैं हाँ, लेकिन मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है रिंग के अंदर जाना ही होगा। केन सर पहले आप यहाँ से मुझे निकलने दो। तो पूरा ट्राई कर रहे हो आप, लेकिन अभी मेरी बॉडी येलो, हेड येलो है। सिग्नेचर आ गया, रेज एक्टिवेट कर लेता हूँ। पता है फिनिशर आएगा, घुसते के साथ इनको फिनिशर दूंगा। सर आ जाओ, एक स्पीयर के लिए तैयार। स्टंट का फायदा पूरा उठाना है भाई, कैस्केट में डालना है, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सर जल्दी आ जाओ, फटाफट जाओ तो कैस्केट के अंदर। रॉकी नाश्ता करके नहीं आया, जोर से ठेला कर। कोई बात नहीं, बस बस मेन काम तो अब शुरू होता है। उंगलियों की बैंड बजवानी है, लेकिन केन सर से पहले जल्दी जल्दी बटन दबाने, तब ये कैस्केट के अंदर गए। रॉकी जीत तो गया, लेकिन ये कटसीन दिखा रहा है अंडरटेकर आ रहे हैं भाई। लिख के ले लो मेरे से, टर्न होने ही वाला है। तैयार हो आप लोग? टूकी की सारी चाल मैं पहले ही समझ रहा हूँ। ये कोरी अभी भी रो रहा है कि चीटिंग करके जीता रॉक। क्या? अरे माँ कसम। Bravo! Congratulations. The Dark Horse manages to win another race. And I didn't even have to win it for you this time.
Did you forget? You're only standing there because of me. The locker room hasn't forgotten. The WWE Universe hasn't. And they won't. You can hold my WWE Universal title for a year, 2 years. Why not 3? It doesn't matter. You're just a tenant. I'm the landlord. You're holding something that doesn't belong to you because its owner has other interests. For now. Later, Chuck. तो ये सब तो अपने ट्रेलर में देखा ही था। रोमन में वेट ही कर रहा था, लेकिन इतना जल्दी आ जाओगे मुझे ये नहीं पता था। सही है। Roman Reigns somehow just made a huge win for the WWE Universal Champion feel like a loss. तो रॉकी की ये फर्स्ट बड़ी जीत थी, लेकिन रोमन जानबूझकर टीवी में आ गए और रोमन ने इंसल्ट करके ये जीत को एक तरह से रॉकी की हार में बदल दिया है। तो रोमन ने आके ताली बजाई और कहा कि वाह क्या जीते हो आज तुम केन से, लेकिन शायद तुम भूल गए हो क्या जहां तुम खड़े हुए और ये जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तुम चमका रहे हो, ये टाइटल तुम्हें मेरी वजह से मिला है और ये चीज कभी WWE यूनिवर्स नहीं भूलने वाले, मैं नहीं भूलने वाला और तुम भी नहीं भूलने वाले हो। तो तुम चाहे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप 2 साल रख लो, 3 साल रख लो, 4 साल रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम इस टाइटल के सिर्फ एक किराएदार हो और तुम्हारे पास टाइटल इसीलिए क्योंकि इस टाइटल के जो असली मालिक है यानी कि मैं, मेरा ध्यान अभी कहीं और है यानी कि हॉलीवुड की तरफ है और रख लो टाइटल। तो इतनी बड़ी जीत के बाद रॉकी को नीचा दिखा दिया रोमन ने और जीत को हार में बदल दिया है। सही है, पर रोमन की गलतफहमी में दूर करना चाहूंगा। अब इस टाइटल का असली मालिक रॉकी हो चुका है और रोमन को अब ये टाइटल मिलने वाला है नहीं और मुझे इंतजार रहेगा कि कब रोमन वापस आए। पर फिलहाल आदमी आप लोग लाइक करने के लिए इंतजार मत करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर लो और आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ। टाटा।